अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना कंप्यूटर लेक्चरर सदुल्ला गिल और आज हमारा फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस लेक्चर सीरीज का जो चल रहा है अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना कंप्यूटर लेक्चरर असदुल्ला गिल। आज हमारा लेक्चर सीरीज फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 5 और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो हमारा आपने टाइटल देख लिया होगा कि लिखा हुआ है वाटरफॉल मॉडल, लेकिन वाटरफॉल मॉडल से पहले पिछले लेक्चर में हमने एसडीएलसी बेसिकली कवर किया था और आज हमने बेसिकली वाटरफॉल मॉडल डिस्कस करना है। लेकिन वाटरफॉल मॉडल से पहले कुछ बच्चों को कुछ इश्यूज आ रहे हैं। आपकी बुक को उन्होंने थोड़ा सा आपको घुमाया फिराया हुआ है। मेरे पास इस टाइम आईटी सीरीज की बुक है और बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़े से ना हम कंफ्यूज हुए हैं किसी बात पे, और वो ये है कि आपकी बुक के अंदर पहले तो उन्होंने एक टॉपिक दिया हुआ है एसपीएलसी मॉडल और आपको एसपीएलसी मॉडल की लास्ट लेक्चर में समझ आ गई होगी। अगर नहीं देखा तो पहले जाके आप वो वीडियो देखें। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आपके बुक में कंसेप्ट ऐड किया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। एक कंसेप्ट ये है, उसके अंदर उन्होंने एक आगे कंसेप्ट ऐड किया हुआ है और वो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, ये है। और फिर उसके बाद उन्होंने वाटरफॉल मॉडल और अजाइल मॉडल ये डिस्कस किया हुआ है। अच्छा ये सर, ये अपनी सारा का सारा प्रोसेस क्या है? क्योंकि लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि मेरे पास एसपीएलसी मॉडल होता है, इसके अलावा वाटरफॉल भी होता है, अजाइल भी होता है। तो सर ये हम बच्चे कह रहे हैं कि सर हम थोड़े से घूमे हुए हैं, मेरे मैसेजेस आ रहे थे सर घूमे हुए हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि क्या डिफरेंस है एसपीएलसी में, वाटरफॉल में, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में और ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है इसमें क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं वाटरफॉल पढ़ाने से पहले आपको ये थोड़ा सा डिफरेंसेस समझा दूं। अच्छा, सबसे पहले आपकी बुक के अंदर ना उन्होंने एसडीएलसी के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, अब उन्होंने ऐसे किया हुआ है एसडीएलसी को लगा टॉपिक बना दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने टॉपिक बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज का। ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के अंदर उन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस मॉडल को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग मॉडल को डिस्कस किया हुआ है। और एक मिनट, ये सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग मॉडल के बाद उन्होंने इसके आगे फिर मजीद वाटरफॉल मॉडल और फिर आगे अजाइल मॉडल को डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, ये सारे का सारा सीन क्या है इसको जरा समझ लिया, आपका इंशाल्लाह पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अच्छा, अब इसमें सिनेरियो ये है कि जो एसडीएलसी है ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये हमारे पास एक बुनियादी मॉडल है, एक बड़ा मॉडल है। अगर हम लोग उसको ये कहें ना कि ये हमारे पास एक मेन फ्रेमवर्क है। मेन फ्रेमवर्क से मुराद है कि अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की बात करते हैं तो हमने एसडीएलसी को तो यूज करना ही करना है। एक मेन बड़ा फ्रेमवर्क है। लाइक इसके आप एक एग्जांपल एसडीएलसी की आप एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं कि एसडीएलसी ना एक बड़ा ट्री है, एक बड़ा ट्री है और इस ट्रीज के अंदर हमारे पास कुछ शाखें हैं। अब ये जो डिफरेंट शाखें हैं ना, किसको हम लोग कहते हैं कि यार ये हमारे पास डिफरेंट मेथोडोलॉजीज है। एसटीएलसी बड़ा मेन फ्रेमवर्क आ गया। इस फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग डिफरेंट मेथोडोलॉजीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट मेथोडोलॉजीज कौन कौन सी यूज कर सकते हैं? हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं एसटीएलसी के अंदर वाटरफॉल मॉडल, या कर सकते हैं जनाब अजाइल मॉडल, या हमारे पास इसके अलावा भी कुछ एक दो मॉडल होते हैं। आपकी बुक के अंदर दो है जिसमें हम बाकियों को डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास मेन फ्रेमवर्क क्या है, एसपीएलसी। उसके अंदर हमारे पास मेथोडोलॉजी आ गई, सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, जिसका नाम वाटरफॉल मॉडल है और अजाइल मॉडल है। अच्छा, अब तो सर ये जो सेंटर पे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है ये क्या है? भाईजान बेसिकली ये जो वाटरफॉल मॉडल और अजाइल मॉडल हो गया और वाटरफॉल मॉडल हो गया ना, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, बेसिकली इसको सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल जो अलग आपकी बुक में टॉपिक दिया हुआ है इसलिए दिया गया है कि आपको पता चल जाए कि जो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज होती है ना, इनका काम करने का तरीका डिफरेंट है। मतलब कि एजाइल मॉडल डिफरेंट जगह पे यूज होगा और वाटरफॉल मॉडल अलग किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए, दोनों होंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। लेकिन कुछ अगर हम लोग ने सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप के जनरेट करने हैं, उसके ऊपर काम करना है, तो हम एसपीएस तो यूज करेंगे। लेकिन उसके लिए जो मेथोडोलॉजी यूज करेंगे सब टाइम हम वाटरफॉल कर रहे होंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सम टाइम हम लोग कर रहे होंगे अजाइल। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास मेथोडोलॉजीज है और इनको हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं। तो वाटरफॉल पढ़ने से पहले हम एक दफा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी बुक में लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। ठीक है, आईटी सीरीज की बुक फर्स्ट ईयर, इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी आर स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस
यूज टू प्लान, डिवेलप एंड मैनेज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। बात आ गई वही कि जब हमने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें उसके लिए जनाब एक प्लान चाहिए, उसको एक मैनेज करने के लिए प्रॉपर तरीका चाहिए, और उसको डेवलपमेंट कैसे उसकी होगी वो सारी के सीधे प्लान। सबसे पहले तो तीन बातें हैं ना, प्लान, देन डेवलप एंड देन मैनेज। तो ये प्रॉपर हम किसी ना किसी चीज को तो फॉलो करेंगे। हम जिसको फॉलो करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ओवरऑल को हम बोलेंगे सिस्टम डेवलपमेंट मेथडोलॉजी। अच्छा, अगर हम लोग इसमें आगे लिखा क्या है, दीज मेथडोलॉजी इंश्योर दैट द डेवलपमेंट प्रोसेस इज सिस्टमैटिक, एफिशिएंट एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। कहता है ये जो हम लोग ये मेथडोलॉजी यूज करते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम इसकी मदद से ऐसा सॉफ्टवेयर जनरेट कर सके जो एफिशिएंट हो और वो हाई क्वालिटी हो। वो हाई क्वालिटी और एफिशिएंट कैसे होगा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि जब हम किसी प्रॉपर एग्जाम्पल या मेथडोलॉजी को फॉलो करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास अगला चीज है जी, जो मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल तो यही है ना, वाटरफॉल और अजाइल। अच्छा, अब होता है क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस involved in the process software development life cycle. They provide a framework for planning, organizing and controlling the development of a software. आसान लफ्जों में कि भाई ये जो आगे उसने कहा कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के अंदर डिफरेंट मॉडल दे दिए ना, लाइक वाटरफॉल ले दिया, अजाइल ले दिया। इसका बेसिकली काम क्या है, ये आगे मैंने आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दी। फ्रेमवर्क हमने पढ़ा था पीछे आके कि हमने आपको आगे बता दिया कि आप इसको फॉलो करें इस चीज के लिए और इसको फॉलो करें इस चीज के लिए। नाम ही है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। प्रोसेस, इसका प्रोसेस डिफरेंट होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसको सारे को हमने क्या बोल दिया, इसको भी इसको क्या बोल दिया, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। और ये किसमें होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज में। और इनका जो बड़ा मेन फ्रेमवर्क है वो कौन सा है, वो है जी हमारे पास एसडीएल। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी कि मेन एसडीएलसी है, उसके अंदर डिफरेंट मेथडोलॉजी है। वाटरफॉल हो सकती है, अजाइल भी हो सकती है, इनको हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वाटरफॉल मॉडल क्या है। अच्छा, तो वाटरफॉल मॉडल के अंदर हम लोग, अब हमें तो पता चाहिए कि भाई मेन एसडीएलसी उसके अंदर वाटरफॉल मॉडल क्या है। अच्छा, वाटरफॉल मॉडल के अब थोड़ा सा आपके पहले बुक से पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसे लिखा हुआ है कि वाटरफॉल मॉडल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड सिंपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। इट फॉलो अ लीनियर एंड सीक्वेंशियल अप्रोच। अब इसमें दो बातें की, एक लीनियर, दूसरी सीक्वेंशियल। अब इन दोनों का एक्सप्लेनेशन अगली लाइन में क्या, उसने कहा इट मीन्स that each phase must be completed before the next one begins without moving back to the previous phase. लीनियर का मतलब ये होता है कि जो वाटरफॉल मॉडल है, इसकी सबसे पहली जो बात हमने याद रखी है लीनियर। लीनियर से मुराद कि इसमें डिफरेंट फेजेस हैं, जिसमें एसडीएलसी के थे इसके भी डिफरेंट फेजेस हैं। अगर हम एक फेज को कंप्लीट करेंगे तो हम दूसरे फेज में जा सकते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि पहला तो छोड़ दो, चाहे इसमें ये चीजें बाद में करने पहले आगे चल दो। नहीं नहीं नहीं, वाटरफॉल मॉडल में ये चीज है कि जितने इसके फेजेस है ना, एक फेज को हम कंप्लीट पहले करेंगे तो ही हम अगले स्टेप में जाएंगे। और अगर हम उसको कंप्लीट किए बगैर पहले स्टेप को दूसरे में चलेंगे ना, तो हम वापस पहले स्टेप में नहीं आ सकते। आ सकते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हमने पहले में कुछ चीज छोड़ दी, दूसरे में आगे, फिर तीसरे में आगे, तीसरे से अगर हम लोगों ने वापस पहले का चेंजिंग करनी तो चेंज नहीं कर सकते, फिर हमें दोबारा पहले के ऊपर जाना पड़ेगा। इससे हमारा टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा और कॉस्ट भी लगेगी। यही दो बातें इसमें, एक लीनियर और दूसरी सीक्वेंशियल अप्रोच। सीक्वेंशियल अप्रोच का भी यही मतलब एक सीक्वेंस है, हम उस सीक्वेंस को तोड़ सकते नहीं, तोड़ेंगे या उसमें कोई खराबी करेंगे तो हमें 5 स्टेप से दोबारा पहले स्टेप पे आना पड़ेगा, जिससे हमें नुकसान होगा। ये हमने बात का ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है दिस मॉडल इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज बिकॉज, आगे वजह बताइए क्यों इजीली मैनेज है, हम उसको कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड फ्लो। एक फ्लो है इसका प्रॉपर ना, आगे आप फेजेस में लिखा हुआ है वाटरफॉल में वही। अगर एसडीएलसी मेन फ्रेमवर्क एसडीएलसी है, इसके अंदर वाटरफॉल यूज कर ले, जाहिर कर ले, फेजेस तो सेम रहेंगे। फेजेस कौन कौन से हैं, वही पहला रिक्वायरमेंट, दूसरा डिजाइन, तीसरा आपकी से इंप्लीमेंटेशन लिखा हुआ है। जबकि हमने वो एसडीएलसी में पढ़ा था कि डिजाइन के बाद क्या होता है, डिजाइन के बाद होता है कोडिंग एंड डेवलपमेंट। आप चाहे कोडिंग एंड डेवलपमेंट कर लें, चाहे इम्प्लीमेंटेशन, लिखा से कोई सेम ही बात है इम्प्लीमेंटेशन में भी होगी। लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटेशन, लिखा कि इट इज यूज्ड टू राइट द एक्चुअल कोड टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर। कि एक्चुअल कोड इसके अंदर जो होगा वो हम लिखेंगे। तो वही बात वही आ गई
चेंज अगर वो होगा क्या बोलते हैं, बुक चेंज होगी तो इसका मतलब वर्ड चेंज होंगे, तो चीजें सेम ही है, ठीक है। चाहे इम्प्लीमेंटेशन लिखना है, चाहे कोडिंग लिखना है, चाहे डेवलपमेंट लिखना है, तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगला है टेस्टिंग। करना ही करना है भाई, चाहे जाहिर कर रहे हो, चाहे वाटरफॉल कर रहे हो, चाहे एसक्यूएल कर रहे हो, हमने टेस्ट सॉफ्टवेयर को लाजमी करना है ताकि हमें बग वगैरह ना आ सके हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद जनाब डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट आपको लास्ट में एसक्यूएल से नहीं समझाया कि एक सॉफ्टवेयर बनाया है तो भाई उसको इंस्टॉल करना आपकी जिम्मेदारी है, इसको चलाना भी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और आखिर में इसने एक नया पॉइंट ऐड किया, मेंटेनेंस। तो अक्सर सॉफ्टवेयर एजेंसी ऐसी होती है जो उसको बाद में उसकी मेंटेनेंस का भी काम करती है। सॉफ्टवेयर उसी तरह वो सॉफ्टवेयर बनने के बाद पे करते हैं कि आपको मंथली पैसे देंगे, आप हमारे सिस्टम को सॉफ्टवेयर को मेंटेन भी आप लेकर, तो वही चीजें हैं। अच्छा ये समझ आ गई सर। अच्छा इसके अंदर ना ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एसईएलसी भी इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वाटरफॉल भी इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर वाटरफॉल लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता तो इसमें से जो दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ना, जो मुझे लगता है कि आएंगे ही आएंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। पहला है बेनिफिट्स, कि ये जो मेथोडोलॉजी है वाटरफॉल, इससे क्या बेनिफिट्स है। आपकी बुक में से 3 बेनिफिट्स लिखते हैं। पहला, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अभी बताया कि पहला बेनिफिट क्या है इसका, इसको अंडरस्टैंड करना इजी है। क्यों? लिखा हुआ है द वाटरफॉल मॉडल इज इजी टू फॉलो बिकॉज इट हैज क्लियर एंड डिस्टिंक्ट फेजेस। मतलब कि सीधे क्लियर कट फेजेस है कि भाई इन फेजेस में जाना है, लेकिन क्या है, हमने एक फेज को कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट में आना है, एक को छोड़ के आगे नहीं आना। दूसरा लिखा हुआ है सीक्वेंशियल प्रोसेस, ईच फेज इज कंप्लीटेड वन एट अ कंप्लीट दैट मेक इट इजियर टू मैनेज एंड ट्रैक प्रोग्रेस। दूसरा क्या है कि उसका बेनिफिट ये है कि ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है। पहले बताया लीनियर और सीक्वेंशियल, यही बात है, इसमें तो और कोई बात ही नहीं है कि भाई अगर हम वाटरफॉल को यूज करें तो इसका बेनिफिट ये सीक्वेंशियल है। हमें पता चल जाता है कि यार मसला इधर है, मसला इधर है, मसला इधर है, कुछ स्टेप बाय स्टेप है ना, हमें उसको रिकॉग्नाइज करना आसान है, प्रोसेस को देखना आसान है, टीम का फ्लो देखना आसान है, क्योंकि ये पूरे का पूरा मॉडल सीक्वेंशियल फ्लो में है। अच्छा उसके बाद लास्ट है सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। जो वाटरफॉल मॉडल है ना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसका यूज हम लोग मोस्टली तब करते हैं जब स्मॉल प्रोजेक्ट्स होंगे, ऐसा प्रोजेक्ट जिसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमें पहले पता है। ये बात हमें याद रखनी है कि हमने वाटरफॉल मॉडल को उधर इंप्लीमेंट करना है जहां हमें पता होगा कि यार ये प्रोजेक्ट में इसकी यही रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती नहीं। 110% पता है कि भाई ये अगर स्कूल है ना, तो स्कूल के मैनेजमेंट सिस्टम में हमें ये 3-4 रिक्वायरमेंट चाहिए, इसके अलावा कोई चाहिए नहीं। स्मॉल बिजनेसेस के लिए या उधर हमने इसको लॉन्च करना है, वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल करना है जहां हमें पता होगा कि रिक्वायरमेंट फिक्स है, चेंज नहीं होगी। ये हमारे पास कुछ बेनिफिट्स आ गए। आगे लिमिटेशन, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट दूसरा लोग कर सकते हैं, लिमिटेशन बताएंगे क्या है। अब लिमिटेशन क्या है, पहले लिखो ये इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये मॉडल इनफ्लेक्सिबल है। सर इनफ्लेक्सिबल कैसे, बुक से पढ़ते हैं, लिखा हुआ था वाटरफॉल मॉडल इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, इट इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू गो बैक एंड मेक चेंजेस वंस अ फेज इज कंप्लीटेड। क्या बोला उसने, मैंने कहा भाई इनफ्लेक्सिबल के इसी हिसाब से है कि हम लोग अगर एक स्टेप से दूसरे स्टेप में या फिर दूसरे से तीसरे में आ गए, हम पहले स्टेप में जा सकते नहीं है। अगर पहले स्टेप पे जाएंगे वापिस तो हमारी कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी और हमारा टाइम भी ज्यादा, चेंजेस नहीं कर सकते, मैंने पहले बताया। ये नहीं ये अब तीसरे स्टेप में आ गए कि अब हम वापस पहले में चले गए, इनफ्लेक्सिबल है। आंखें दिमाग खोल के पहला स्टेप पहले पहले बड़ा बताया, लीनियर एंड सीक्वेंशियल। पहला स्टेप पूरा क्लियर हो गया, देन दूसरे में, देन तीसरे में, ये इसके कौन सी इनफ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा है नोट आइडिया फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। कहता भाई ये जो है ना, ये स्मॉल बिजनेस के लिए ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्ट ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए ये नहीं सही। क्यों नहीं सही? This model is not ideal for complex project with changing or evolving requirements. उन्होंने कहा भाई जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं उसमें तो रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। मतलब हमने सामने तो ये बताया है सबसे बड़ी बात कि हम वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल ही था उन प्रोजेक्ट के लिए करेंगे जिसमें रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होंगे। कॉम्प्लेक्स में तो हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में तो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट बदली, अगर रिक्वायरमेंट बदली फॉर एग्जाम्पल आप पहले स्टेप में थे, फिर दूसरे में आ गए, फिर तीसरे में आ गए, तीसरे में आगे रिक्वायरमेंट बदल गई, हम फर्स्ट में चेंज नहीं कर सकते बल्कि दोबारा पहले में जाएंगे। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। और तीसरी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब इसका मतलब क्या है कि दिस मॉडल assume that all requirements are known from the beginning. It can be risky if new need
और अनएक्सपेक्टेड इशू अराइज लेटर इन द प्रोसेस। उसने कहा कि भाई इस प्रोजेक्ट रिस्की है ये मॉडल, और अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी से मुराद है कि अगर वो ये पे हमने 2-3 स्टेप्स गुजरा है और चौथे स्टेप पे आके याद है कि वो पहले स्टेप में तो गलती हो गई थी, तो गलती उधर अलाउ नहीं है, हमें दोबारा पहले से पे जाना पड़ेगा और फिर पहले से घूम के चौथी पे आना पड़ेगा। और अगर रिक्वायरमेंट भी चेंज हुई तब भी तो ना, इसमें मतलब सीधी वाटरफॉल मॉडल में ना एक ही बात, दो ही बातें हैं। पहली, लीनियर एंड सीक्वेंशियल। इसका इस्तेमाल हमेशा तब करना है जब हमें रिक्वायरमेंट का पता हो कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इसमें बस यही रिक्वायरमेंट है कि चेंज होने वाला कोई काम ही नहीं है। इसमें स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए चेंज रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो चेंज हुई तो इसका मतलब है सारे का सारा सिस्टम चेंज है। तो हमने आज डिस्कस किया वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल के कुछ बेनिफिट्स भी डिस्कस किए। वो लेक्चर की जरूरत नहीं थी क्योंकि दोबारा ना आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पर सारे स्टेप्स बताता, स्टेप्स सारे वैसे एलसी वाले हैं। मेन क्या है, मेन बेनिफिट्स हैं और लिमिटेशन है। बेनिफिट्स ये है कि भाई ये आसान है, स्टेप सीधे सीधे हैं, और लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर हम लोग ने पूरा एक स्टेप करके अगले स्टेप पे जाना है, हम वापस बैकवर्ड नहीं आ सकते, बस हम फॉरवर्ड ही आगे कोई जाएंगे, बैक नहीं आ सकते। इस पर रिक्वायरमेंट्स पहले बताओगी तो काम करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि असली ऐसी की तरह आपको इस लेक्चर में वाटरफॉल की भी समझ आ गई होगी, और 2-3 कंसेप्ट जो आज में डिस्कस किए हैं वो भी समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम लोग अजाइल मेथोडोलॉजी को डिस्कस करेंगे, और उम्मीद है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं तो जनाब पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लाइक लाजमी करें। और हाँ, जहां आपका फायदा हो रहा है वहां अपने दोस्तों के साथ भी आप लेक्चर्स को शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। अल्लाह हाफिज।